दोस्तों वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। ये हमें बोला जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो ट्रेडिंग में ये जो हम लोग को बोलते हैं कि आपको हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। आपके जो रिजल्ट है वो बाद में आएंगे, तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, वो सारा चीजें मैं बताऊंगा। और ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक स्टोरी। एक लड़का था, तो उसको एक पहाड़ चढ़ना था, ठीक है। तो वो सिर्फ वही पे फोकस कर रहा था कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, तो गोल वो है उसका। उसका जो रिजल्ट है वो उसी उसी पे फोकस कर रहा था, पर उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या है, उसका पूरा प्रोसेस। तो उसको बार बार पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके। उसको सब लर्निंग लेना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, घना जंगल है, नदियां है, तो ये सारा उसको पार करके जाना पड़ेगा। बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, तो ये चैलेंजेस क्रॉस करने के बाद वो जो मेन रिजल्ट है वो उसको बाद बाद में मिलेगा, ठीक है, लास्ट में। तो वो जो प्रोसेस है उसको उसको फॉलो करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसको चलना चाहिए, और उसके बाद उसको वो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, पर उससे आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, without wasting our time we will start the video। देखिए, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एक स्टोरी था, तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं पे भी देख सकते हो। और हम लोग ये वीडियो में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और साइकोलॉजी का पार्ट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मार्केट का देख लेते हैं कि मार्केट में है क्या सिनेरियो और हो क्या रहा है। तो ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं, तो मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और पिछले कुछ दिनों से निफ्टी की बात करो तो गिर रहा है, ठीक है। निफ्टी का एक ही काम है, सुबह में उठना है और उसके बाद गिर जाना है। तो क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है। ये मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो आज भी सेम वैसा ही हुआ। मार्केट में क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट अप साइड में गया, वापस उसी रेंज में मार्केट चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बना था। अगर आप स्कैल्पर हो तो इसमें अच्छा खासा स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने पहला जो कैंडल है वो एक दोजी कैंडल टाइप का बनाया है, मतलब अप साइड से भी रिजेक्शन लिया, डाउन साइड से भी रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं कि मार्केट को कहाँ पे जाना है, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट देखो डाउन साइड से रिजेक्शन देता है तो मार्केट अप साइड में मूव करता है, अप साइड से रिजेक्शन देता है तो मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम करता है। तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बाइंग का कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, उसके बाद सेलर्स आए। तो ये बताता है कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे पूरा रेड कलर का कैंडल बना और उसके बाद बायर्स आए, तो यहाँ ये बताता है कि बायर स्ट्रांग है। तो यहाँ तो दोनों ही स्ट्रांग है। तो अभी क्या है, मार्केट का डायरेक्शन वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बायर्स और सेलर्स ये दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डे हाई का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ब्रेकआउट के साथ मार्केट फॉलो थ्रू के साथ निकलना चाहिए था अप साइड में, पर नहीं गया, डाउन साइड में आ गया। उसका एक सिंपल रीजन है, अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसीलिए हम लोग अप साइड का यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। अगेन मार्केट ने ये जो लेवल था, लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ उसको निकलना चाहिए था, पर मार्केट नहीं गया, मार्केट ने फेल कर दिया। वो क्यों नहीं गया, तो अगेन सेम वही ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जब तक मार्केट ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, मार्केट ये हायर हाई के साथ चल रहा है, तो मार्केट ने हाई लगाया उसके बाद एक लो लगाएगा, ये भी जरूरी है। क्योंकि मार्केट जब भी हायर हाई के साथ चलता है तो एक लो लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, वापस लो लगाया, उसके बाद हाई लगाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड का मेजर पॉइंट है, मतलब स्ट्रक्चर है, वो फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने, आप यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल का ट्रेड करना है तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये देखिए ब्रेकडाउन फेल का यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आप, ब्रेकआउट फेल का, सॉरी। तो ये ट्रेड अच्छा बना था, पर ये थोड़ा सा रिस्की होता है, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको ये ट्रेड करने के, ठीक है। उसके बाद तो मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना रही है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ एक रिवर्सल हुआ था, ये एक रिवर्सल है, पर उसमें आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, ऐसा ये एक स्कैल्प है। अगर आप 15 मिनट के साथ करते हो तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। 5 मिनट्स में ये इजी नहीं है। तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का डाउन साइड का ये ट्रेड बना है। बाकी तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया है, तो ये एक रिवर्सल का यहाँ कुछ देख सकते हो आप। बाकी ये ब्रेकआउट के साथ मार्केट निकला है, तो यहाँ पे एक ही ट्रेड मुझे प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो अगर
आप ब्रेकआउट के साथ एक ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, या फिर ये ब्रेकआउट फेल का यहाँ एक जो मेजर लेवल बना हुआ है उसका ये ब्रेकआउट फेल का हमें यहाँ ब्रेकआउट किया है और उसको फेल किया, तो ये पुलबैक के बाद आप अगर डाउन साइड का एक स्कैल्प लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पे ये कैंडल में इन द मनी का प्रीमियम 20 पॉइंट अराउंड बढ़ा था, तो ये 20 टू 25 पॉइंट ये बहुत अच्छा होता है एज अ स्कैल्पर, स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रीमियम। तो ये आप स्कैल्पिंग के लिए इतना प्रीमियम इनफ है, इतना आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बाकी तो मार्केट आज का ठीक ठाक था, आपको सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए मिला था, बाकी तो पूरा मार्केट एक ही रेंज में चला है, मतलब छोटे छोटे कैंडल बना रहा था, तो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट था। बाकी अगर ट्रेंड ट्रेडर हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, अगर आप 15 मिनट की कैंडल या फिर 3-4 कैंडल तक होल्ड करते हो 5 मिनट की, तो ये होल्डिंग वाला पीरियड नहीं था, आज आज स्कैल्पिंग वाला डे था, ठीक है। तो हर एक दिन हमें मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हर एक दिन जो अपना प्रोसेस हो उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो क्या है, तो बेसिकली हम लोग एक स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि है क्या। अगर मान लो कि आपको कोई चीज़ करनी है, ठीक है, तो आपको उसमें पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो कि पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, तो आपको हर रोज ट्रेड करना है, हर रोज मार्केट देखना है, हर रोज जो अपना जर्नल है वो मेंटेन करना है। एक एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है मार्केट को देखने में, हर एक दिन आपको मार्केट को देखना है और उसमें उससे सीखना है, कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी है। जैसे मैंने वो लड़के की स्टोरी बताई, एक और स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। एक लड़का था जिसके फादर फ्रीडम फाइटर थे, मतलब वो लोगों को रेस्क्यू करके बचाते थे। तो रेस्क्यू करना उनका काम था, तो वो लड़के ने वो देखा, मतलब उसके जो पापा है उसको देखा कि वो कितना, मतलब कितने लोगों की जान बचाता है, ठीक है, मतलब उसको कितना नॉलेज है, मतलब क्या क्या कर सकता है। तो वो लड़के ने एक गोल बना दिया कि मुझे भी एक सबसे बड़ा रेस्क्यू करना है लाइफ में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था कि उस पे ही फोकस कर रहा था कि उसको सबसे बड़ा रेस्क्यू करना है, ठीक है। जैसे कि ट्रेडर का गोल होता है कि मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट करना है, मुझे सारा मार्केट का प्रॉफिट आज ही ले लेना है, वही फोकस होता है उसका, पर छोटे छोटे प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता है। तो वो लड़के ने क्या किया, जो उसका फोकस है वो उसी पे लगा दिया कि मुझे सबसे बड़ा रेस्क्यू करना है और मुझे लोगों को बचा लेना है, ठीक है। पर एक दिन क्या हुआ, वो लोग रेस्क्यू करने के लिए गए थे, मतलब पहाड़ पे गए थे, और पूरा पहाड़ बर्फीला था, मतलब बर्फ से भरा हुआ। तो वहां पे कुछ लोग फंसे हुए थे, तो उसको निकाल रहे थे वो और उसके फादर। तो जैसे ही वो लोग निकाल रहे थे तो उसका जो लड़का था उसका पैर फंस गया और वो गिर गया, मतलब पहाड़ से 20 फीट जैसा गिर गया। तो उसको पैर में बहुत बड़ा चोट आया। तो उस दिन उसके फादर ने उसको सिखाया कि आप हमें क्या करना है, जो हमारा छोटे छोटे ऑब्स्टेकल है, छोटे छोटे जो लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करना है, तो ही आप जो बड़ा है उसको एंजॉय कर पाओगे। मतलब आपका जो छोटा छोटा प्रॉफिट है उसको एंजॉय करना है, तो आप जो बड़ा प्रॉफिट आएगा उसको आप एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो हैंडल ही नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आज आपको, आपने छोटे छोटे प्रॉफिट को नहीं देखा है, ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे चैलेंजेस को, छोटे लॉस को आपने नहीं देखा है, तो आप बड़े प्रॉफिट को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, आप तुरंत लॉस कर दोगे उसको, ठीक है। मतलब आप अगर 100 रुपए का लॉस नहीं ले सकते हैं तो 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, दैट इज वेरी सिंपल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो वो लड़के ने क्या किया, फिर उसके बाद जो उसका छोटा छोटा रेस्क्यू था उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और एक दिन वो उससे बड़ा जो रेस्क्यू है वो कर पाया। तो यही चीज है, हर एक आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो वो आपको फॉलो करना है। अगर आपने एक एटॉमिक हैबिट करके बुक है, अगर आपने वो पढ़ी है तो आपको वो समझ में आएगा। बाकी मैंने पढ़ी है वो बुक, तो वो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए गए थे जो ऑथर वो नहीं कर पा रहा था, पर उसने छोटे छोटे मतलब डेली का प्रैक्टिस कर करके, मतलब वो ऑथर कुछ नहीं कर पा रहा था, तो उसने डेली का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस के बाद उसने वो कर दिया जो उसको करना था, उसका गोल अचीव करना था। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, मार्केट में अवेलेबल है, या फिर कोई बुक्स पढ़ोगे तो भी आपको वो मिल जाएंगे। पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे कि अपना ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग में हर एक चार्ट को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, हर एक दिन का चार्ट आपको देखने के बाद उसको एनालाइज करना है, कहाँ पे कौन सा मूव हो रहा है, प्रीमियम कौन सा है, क्या प्रीमियम में कैसा मोमेंटम हो रहा है, कभी कभी कम होता है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है। तो ये सारा चीज देखने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि मैं अगर इसमें डिसीजन लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। उसको जर्नल में मेंटेन करो, क्या एंट्री मैंने कब किया था, मैंने एग्जिट कब किया था, मेरे इमोशंस वो टाइम पे क्या था, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, फियर आ रहा था, या फिर मेरे इमोशंस आज मेरे कंट्रोल में नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, और उसके बाद आपका
जो रिजल्ट है वो जनरेट होगा, मतलब बाद में होगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और उसमें कुछ ऐसा आपको होगा दिन में कि ये क्या हो रहा है, मुझे मैं सिर्फ प्रोसेस ही किया जा रहा हूँ, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो ये होगा, पर एक दिन आएगा वो रिजल्ट कि आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको लर्निंग दिया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।